झांसी जिले के तहसील मऊरानीपुर के गांव पिपरोखर निवासी राजू पुत्र पुनू बरार उम्र 45 वर्ष की अन्ना जानवरों से खेतों की रखवाली करते समय रात्रि में खेत पर बनी झोपड़ी में ही मौत हो गई। मृतक किसान राजू बरार के पास 3 बीघा सरकारी पट्टे की ज़मीन थी। 3 बीघा ज़मीन में खेती किसानी एवं मेहनत मजदूरी करके वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक किसान के ऊपर बैंक का 70,000 का केसीसी कर्ज है एवं साहूकारों का 3 लाख का कर्ज है। मृतक किसान ने 3 बीघे में गेहूं मटर की फसल बोई थी। उक्त फसल रखवाली के लिए प्रतिदिन की तरह घर से शाम को खेतों में अन्ना जानवरों से फसलों को बचाने के लिए गया था। जब सुबह वो घर वापस नहीं आया तो उनकी दोनों पुत्रियां खेत पर गईं और झोपड़ी में पिता को देखा, हिलाया डुलाया लेकिन वो नहीं उठे तो बच्चियां घबराकर तुरंत वापस घर पहुंची। ग्रामीणों एवं परिजनों को बताया तो गांव से सैकड़ों लोग खेत पर पहुंचे। इस हृदय विदारक घटना से पूरे गांव में महासम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के घर में बूढ़ी मां और 4 बच्चे रोते बलकते दिखाई दिए। घटना की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार मृतक किसान के खेत पर पहुंचे। साथ ही परिजनों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद की बात कही। साथ में उप जिलाधिकारी मृत्युंजय नारायण मिश्रा को फोन के माध्यम से घटना की जानकारी दी, जिस पर उप जिलाधिकारी जी ने तत्काल नायब तहसीलदार को मौके पर भेजा। उप जिलाधिकारी ने कहा शासन से पूरी मदद कराई जाएगी। साथ में परिहार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 72 घंटे में 5 लाख की आर्थिक मदद की मांग की। परिहार ने कहा प्राकृतिक आपदाएं किसानों का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। प्रतिदिन किसान अकाल मौत के गाल में समा रहा है। अन्ना जानवरों की रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं है। इस हाड़ कांपा देने वाली भीषण गर्मी में किसान रात दिन खेतों की रखवाली अपने खेतों की फसल बचाने को मजबूर दिखाई दे रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में किसान की अचानक मौत हो जाने पर पूरा परिवार बेसहारा हो जाता। उक्त अवसर पर सैकड़ों किसान उपस्थित रहे और लोगों ने जिलाधिकारी झांसी से मृतक किसान के परिवारजनों को शीघ्र राहत देने की मांग की है। दादा क्या नाम है आपका? हमारा रामदास है जी। कौन गांव से? पिपरोखर से। क्या घटना हुई? साहब जो खेत रखाने के लिए आते थे यहाँ पे ऐसे में ढोल चौपे भगाते थे तो ये सुबह शाम को निकल आते ऐसे शुरुआत यहीं रुकते 7 बजे सुबह तो घर पहुँच जाते। सो आज ये घर पे नहीं पहुँचिया तो मोड़ी आई दोनों उनकी लड़की के जो पापा क्यों नहीं आया तो ये लड़की दोनों लड़की यहाँ पे आई तो कट गई के पापा तो ऐसे मरो डरू वहाँ पर टपैया में ठंड लग गई। कौन है जी आपके जो शांत? ये मेरे चाचा का लड़का है। क्या नाम है? राजू। कितने बीघा की काश? ये पट्टे की जमीन सरकारी साहब जो मिली थी। कर्जा कितना है? कर्जा कितना है? 3 लाख कर्जा बता रही मेरी चाची। नेताजी क्या घटना हुई है? देखिए ये बुंदेलखंड है, जनपद झांसी है और बुंदेलखंड की जो बदहाली है किसानों की वो किसी से छुपी नहीं है। खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। किसान यहाँ प्रतिदिन या तो आत्महत्या कर रहा है कर्ज में डूबकर या तो प्राकृतिक आपदा के चलते उसकी मौत हो रही है और प्रदेश सरकार मौन है। आज ये घटना बहुत हृदय विदारक हुई है। जनपद झांसी तहसील मऊरानीपुर के गांव पिपरोखर की है, जहां पर एक दलित किसान जिसका नाम है राजू पुत्र पुनू बरार, जिसकी उम्र 45 वर्ष है, ये रोज की तरह अपने खेत की रखवाली करने खेत पर आता था। इसके नाम 3 बीघा सरकारी पट्टे की ज़मीन है। इसी 3 बीघा में ये खेती किसानी करके अपनी माँ का और 4 इसके बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ 2 बच्चे, उनका भरण पोषण करता था। लेकिन इस हाड़ गलाऊ ठंड में कल किसान शाम को खेतों की रखवाली करने आया। जब सुबह ये घर नहीं पहुंचा तो इनकी 2 बच्चियां खेत पर आई, देखा कि इनके पिता यहीं झोपड़ी पे शांत पड़े हैं तो ये रोते बिलखते गांव पहुंची। वहां सूचना दी तो आज सुबह ही ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में यहाँ आ गए। बदहाली इतनी भयंकर है किसान की कि 2 बच्चियां उनकी शादी के लिए हैं। 3 लाख रुपए का उस मृतक किसान के ऊपर साहूकारों का कर्जा है। 70-80 हज़ार का केसीसी कार्ड बना हुआ है और आज इस हृदय विदारक घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है।
तो आज मैं खुद यहाँ पर पहुँचा हूँ इनके खेत पर। और यहाँ पर जब परिजनों ने बताया कि इस बदहाली में आज इनकी मौत हो गई, 4 बच्चे हैं, माँ है, पत्नी पहले गुजर गई है, तो इस संकट की घड़ी में हमने ढांढस बंधाया। मैं उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते आश्वासन दिया है कि जो हमसे मदद बन पड़ेगी करेंगे। साथ में मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करता हूँ कि इस गरीब परिवार पर रहम किया जाए और इनको 72 घंटे में 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए, क्योंकि 2 बच्चियाँ शादी के लिए हैं। बड़ी हृदय विदारक घटना है।